Assalamualaikum dear students, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल CAD इंजीनियरिंग एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट प्रिज्मेटिक मेंबर अननोन प्रिंसिपल एक्सिस के टॉपिक के ऊपर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सही है, और इसको मॉड्यूल में एग्जांपल 1.3 का नाम दिया गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि फॉर द गिवन शॉर्ट प्रिज्मेटिक मेंबर लोकेट द न्यूट्रल एक्सिस एंड कैलकुलेट स्ट्रेसेस एट ऑल कॉर्नर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ यहाँ पर इस शॉर्ट प्रिज्मेटिक मेंबर के लिए हमने स्ट्रेसिस फाइंड करने और न्यूट्रल एक्सिस लोकेट करने, और स्ट्रेसिस जो है वो हमने सारों कार्नर्स पर फाइंड करने। देखो यहाँ पर तो हमारे साथ इस टॉपिक के साथ लिखा गया है कि ये शॉर्ट प्रिज्मेटिक मेंबर है, लेकिन अगर पेपर में ऐसा कुछ ना लिखा गया तो आपको किस तरह पता चलेगा कि ये मैंने कौन से फार्मूले से सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ पर वो ट्रिक सीखने। सबसे पहले बात तो ये है कि ये शॉर्ट प्रिज्मेटिक मेंबर हम किस तरह पता चलेगा। ये जो है ना, इसकी जो लेटरल डायमेंशन है, सही है, वो उससे ज़्यादा है लेंथ से, तो ये शॉर्ट में आता है। सही है। फिर दूसरी बात ये कि प्रिज्मेटिक प्रिज्मेटिक का मतलब ये होता है कि उसका एरिया जो होता है, ये एरिया जो है, जो लोड उसका परपेंडिकुलर है, वो हमारे साथ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट द लेंथ। देखो ये एरिया उसका कांस्टेंट है, चेंज उसमें नहीं आ रही। सही है। तो ये शॉर्ट प्रिज्मेटिक मेंबर और अननोन प्रिंसिपल एक्सिस हमें किस तरह पता चलेगा, वो हमें इस तरह पता चलेगा कि ये कंपोजिट सेक्शन, ये सेक्शन जो है ये हमारे साथ कंपोजिट है या उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। जब आपके साथ एक्सिस ऑफ सिमेट्री ना हो तो फिर आपके साथ प्रिंसिपल एक्सिस भी मालूम नहीं होते, यानी सेंट्राइडल एक्सिस हमारे साथ फिर प्रिंसिपल एक्सिस पे कोइंसाइड नहीं करते, वो कहीं और शिफ्ट हो जाते। तो इन पॉइंट से आपको पता चलेगा। सही है। फिर हम आते इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ के जो प्रॉब्लम है उसमें मैंने ये आप लोग को सॉल्व किया था कि इसके ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ किस तरह कैलकुलेट करने हैं। तो वहाँ से मैं वो वैल्यू ले रहा हूँ। सही है। वही वैल्यू जो उस प्रॉब्लम में हमने, यही प्रॉब्लम था, यही एल सेक्शन था हमारे साथ, और इसमें हमने ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट किए थे। एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, सेंट्राइडल एक्सिस भी हमने फाइंड किया हुआ है। तो वो मैं लिख रहा हूँ। अगर मैं अभी वो फाइंड करने के पे लग जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सही है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कैलकुलेट करना आता हो, क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ है। फिर हमारे साथ यहाँ पर लोड लग रहा है, इस एंड पर हमारे साथ लोड लग रहा है, या ये अगर मैं यहाँ पे शो करूँ तो यहाँ पर हमारे साथ लोड लग रहा है। सही है, पी, और इस लोड की वैल्यू कितनी है, -10 किलो न्यूटन, यानी 10,000 न्यूटन। इसका क्या मतलब है, ये माइनस का मतलब ये कि है कंप्रेसिव लोड है। ठीक है, इसलिए इसके साथ माइनस लिखा है। उसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड थ्रो की है। तो सबसे पहले हमने फार्मूला सेलेक्ट करना है कि हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो हमने तो शॉर्ट प्रिज्मेटिक मेंबर अननोन प्रिंसिपल एक्सिस वाला फार्मूला ही यूज़ करना है। तो इसके लिए हमारे साथ जो प्रॉपर्टीज़ चाहिए, देखो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ तो हमने इधर लिख ली। सही है, ये हमने पिछले वीडियो में फाइंड की हुई थी, ये तो हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हमारे साथ पी भी है इस फार्मूले में, वो भी हमें गिवन है। लेकिन ये ई जेड और ई वाई नहीं है। ये ई जेड और ई वाई क्या है, ये इसेंट्रिसिटीज या इस लोड की लोकेशन है, यानी सेंट्रॉइड से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमारे साथ इन पी के लोकेशन है। ये ई वाई जो है ये हमारे साथ वर्टिकल डिस्टेंस है, इस सेंट्रॉइड से लेकर यहाँ तक। सही है। ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है, ये वर्टिकल डिस्टेंस, तो ये हमारे पास ई वाई है, और ये टोटल कितना है 26.54। लेकिन ये डाउनवर्ड है। सही है। अपवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस है और डाउनवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू हमारे साथ यहाँ पर इसलिए -26.54 mm लिखी गई है। सही है। इसकी जितने भी डायमेंशन है ये mm में है। सही है। उसके बाद हमारे साथ ये सेंट्राइड से जेड एक्सिस पे हमारे साथ, फॉर एग्जांपल ये सेंट्राइडल एक्सिस है, तो जेड एक्सिस पे हमारे साथ कितना डिस्टेंस है, वो है हमारे पास 16.54, और वो भी हमारे साथ नेगेटिव में है। क्यों, क्योंकि वो जेड एक्सिस के उस साइड पे है। सही है। जेड एक्सिस के इस साइड पे हमारे साथ पॉजिटिव, और उसके बाद इस साइड, उस साइड पे हमारे साथ नेगेटिव आ जाएगा। तो ये हम नेगेटिव ई जेड लिखते हैं। सही है। मतलब ई जेड की वैल्यू हमारे पास -16.54 mm आ जाएगी। सही है। ये वैल्यूज़ हमने उधर कैलकुलेट की थी। तो अब हमारे पास देखो इस फार्मूले में सारी नॉन वैल्यूज़
है। पी की वैल्यू डालो -10,000, सही है। एरिया की वैल्यू भी यहाँ पर है 1300। ई वाई की वैल्यू भी यहाँ पर है -26.54। आई वाई की वैल्यू भी है, सही है। ई जेड की वैल्यू भी है, ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी है। तो सारी ये वैल्यूज इसमें पुट करो, यहाँ पर पुट करो, यहाँ पर पुट करो, सही है। लेकिन आप लोगों ने वाई और जेड यहाँ पर अभी पुट नहीं करना है, ये हमने इससे प्लेन स्ट्रेस इक्वेशन बनाना है, ताकि फिर हम एक एक पॉइंट के लोकेशन की वैल्यू हम उसमें डालें और वो हमें उस पॉइंट पे स्ट्रेस दे, सही है। तो इसमें वैल्यूज़ डालो, सही है। मैंने वैल्यूज़ यहाँ पर डाल दी इसमें और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ये वैल्यूज़ इसमें डाल ली, सही है। ये पहला टर्म है वाई के साथ जो है, ये जेड के साथ जो टर्म है वो मैंने इसमें पुट कर ली। इसको कैलकुलेटर के ज़रिए सिंप्लीफाई कर ले, सही है। तो हमारे साथ ये फाइनल इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन ए नाम देता हूँ। ये स्ट्रेस इक्वेशन बन गया, सही है। ये प्लेन स्ट्रेस इक्वेशन है, इस प्लेन के लिए हमारे साथ स्ट्रेस इक्वेशन बन गया। तो अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस भी लोकेट करो। तो न्यूट्रल एक्सिस को लोकेट करने के लिए इस स्ट्रेस इक्वेशन को 0 के बराबर लो। जब हम इसको 0 के बराबर लेंगे तो ये -7.692 वाला टर्म्स उधर चला जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर बोथ साइड को इस टर्म पे डिवाइड करो, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी ये टर्म डिवाइड हो जाएगा, जेड पर भी ये टर्म डिवाइड हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। फिर उसके बाद इंटरसेप्ट वाला इक्वेशन जो आपने इससे बनाना है, तो आपने न्यूट्रल एक्सिस को लोकेट करने के लिए ये करना होगा कि वाई और जेड के साथ जो वैल्यूज़ होगी इस इक्वेशन में वो डबल डिवीजन में लाओ, सही है। ये डबल डिवीजन में आ गए। जब वो डबल डिवीजन में लाओगे तो जो वैल्यू आपने उस साइड से लाई थी 7.692, उसको डिवाइड करो यहाँ पर उस वैल्यू पर जो आप डबल डिवीजन में लाए हो, यानी वाई के साथ जो थी, वाई के साथ क्या वैल्यू थी 0.718 और यहाँ पर 1.282। इनको सिंप्लीफाई करो, आपके साथ ये वैल्यू आएगी 10.71 और 6। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता ये चलता है कि न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन सेंट्राइड से वाई पे ये इस डिस्टेंस पे होगी 10.71 और न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन जेड एक्सिस पे सेंट्राइड से 6 पे होगी, +6। यानी अगर ये हमारे पास सेंट्राइडल एक्सिस हो तो +6 इस तरह चले जाओ, सही है। और +y इस तरह चले जाओ 10.71 और यहाँ पर 6 हो। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओ, ये आपके साथ न्यूट्रल एक्सिस होगी। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दो बातें बताता हूँ डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जब शार्ट प्रिज्मेटिक मेंबर के केस में हम कॉन ऑफ द सेक्शन फाइंड कर रहे थे, तो उसके इंटरसेप्ट जो फाइंड कर रहे थे, तो हमने वहाँ पर डबल डिवीजन में वाई लाया था और यहाँ पर जेड लाया था। इसके साथ जो वैल्यूज थी वो नहीं लाए थे। लेकिन न्यूट्रल एक्सिस को लोकेट करने के लिए आप लोगों ने वाई और जेड डबल डिवीजन में नहीं लाने होगी। न्यूट्रल एक्सिस को लोकेट करने के लिए आपने उसके साथ वाई के साथ और जेड के साथ जो वैल्यू होगी वो डबल डिवीजन में लानी होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने साथ लिख लें, एग्जाम में बहुत काम आएगा, सही सही। ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, लिखा करें। फिर दूसरी बात यह है कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि इधर न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट हो रहा है, रोटेट हो रहा है या बोथ हो रहा है। दोनों शिफ्ट भी हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है। हो सकता है कि ये थ्योरी में आ जाए, हो सकता है कि ये मीट के एग्जाम में आ जाए, सही है। आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे शिफ्ट होगा, कहाँ पे रोटेट होगा। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, पहले जो हम कंबाइंड स्ट्रेसेस के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो वहाँ पर वो एक प्रॉब्लम था, वो बेंट रॉड जो था, या वाई लेटरल डिफ्लेक्शन इस कॉलम इज सो डेंजरस। तो वहाँ पर हमारे साथ जो हम उसका क्रॉस सेक्शन एरिया देख रहे थे, वहाँ पर एक एक्सियल लोड लग रहा था और एक बेंडिंग मोमेंट लग रहा था। तो वहाँ पर हमारे साथ न्यूट्रल एक्सिस सिर्फ सेंट्रॉइड से ऊपर तोड़ा गया था, शिफ्ट हुआ था। और उसके बाद जो हम प्रिज्मेटिक शॉर्ट प्रिज्मेटिक मेंबर के केस में देखते थे, वहाँ पर एक लोड लग रहा था क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर, एक्सियल लोड, और दो बेंडिंग मोमेंट लग रहे थे। तो उस केस में हमारे साथ न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट भी हो रहा था और रोटेट भी हो रहा था। सिमिलरली इसी तरह भी है, सही है। इस केस में भी हमारे साथ दो बेंडिंग मोमेंट लग रहे हैं, एम जेड और एम वाई, जिसमें हमने फिर पी ई वाई और पी ई जेड ये वैल्यू उसमें पुट कर ली, सही है। यहाँ पर भी हमारे साथ एक फोर्स लग रहा है और दो मोमेंट लग रहा है, सही है। अगर हम इस फोर्स को यहाँ पर लेके आए, इसको
सेंट्राइड पे लेके आए तो इसके साथ दो बेंडिंग मोमेंट भी आप कंपेयर कर जाएंगे। तो हमारे साथ जब एक फोर्स हो और दो मोमेंट्स हो तो न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट भी होता है और रोटेट भी होता है, ठीक है। और अगर हमारे साथ सिर्फ उसमें बेंडिंग हो, सही है, सिर्फ ओनली बेंडिंग हो और एक्सियल फोर्स उस पर ना लगे, तो इस केस में हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस सिर्फ रोटेट होगा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट थी। उसके बाद हम इस तरह करते हैं कि इस कॉर्नर पे स्ट्रेस की वैल्यू को लोकेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6, इसके जो हमारे साथ लोकेशन है, वाई लोकेशन देखो, ये हमारे पास सेंट्रॉइड है। तो इस पॉइंट 1 का इस सेंट्रॉइड एक्सिस से हमारे साथ ये जो जेड होगा वो क्या होगा हमारे साथ, ये जो जेड होगा वो 60 से ये डिस्टेंस माइनस करो 16.5 और आपके साथ ये आ जाएगा जो कि 43.46 है। फिर वाई डिस्टेंस जो है वो आपके साथ ये होगा जो कि कितना है 26.5 और बल्कि माइनस होगा, क्यों क्योंकि ये पॉइंट वाई एक्सिस डाउनवर्ड है, वाई एक्सिस डाउनवर्ड लाई कर रहा है, तो इसके साथ माइनस आएगा यहाँ पर माइनस 26.54। ये देखो वाई माइनस 26.5 और जेड ये। इसी तरह आपके साथ ये बाकी जो पॉइंट्स है 2 के लिए आपके साथ किया जाएगा, वाई जो है माइनस 26.54 आ जाएगा और आपके साथ जेड जो है वो माइनस 16.54 क्योंकि इस साइड पे है। फिर आपके साथ इस 3 पॉइंट के लिए किया जाएगा, ये जो हमारे साथ 3 पॉइंट है ये, इसके साथ इस 3 पॉइंट के लिए आपके साथ जेड आ जाएगा ये वही माइनस 16.54, सही है। और आपके साथ वाई क्या आ जाएगा वो ये डिस्टेंस जब आप निकालोगे तो 80 से आप लोग 26.54 माइनस कर लो तो आपके साथ ये डिस्टेंस आ जाएगा जो कितना है 53.46, सही है हमारे साथ 3 पॉइंट पे। फिर 4 पॉइंट पे वाई की लोकेशन वही होगी 53.46 और जेड की लोकेशन हमारे साथ क्या हो जाएगी, वो हमारे साथ ये 16.54 से हमारे साथ 10 कट जाएगा क्योंकि ये यहाँ तक है, सही है। फिर ये हमारे साथ क्या हो जाएगा -6.54। इसी तरह 5 लोकेशन पे ये हमारे साथ जेड की जो वैल्यू है वो भी वही होगी -6.54। तो डियर स्टूडेंट्स 5 पॉइंट पर हमारे साथ ये वाई की जो लोकेशन है ये टोटल यहाँ तक 26.54 है, लेकिन उससे 10 माइनस करो तो 16.54 आ जाएगा, उसके साथ हम माइनस भी लिखेंगे, ठीक है। और उसी तरह 6 पॉइंट के जो इंटरसेप्ट है जेड जो है वो 43.54 है और वाई जो है वो -16.54 है, ठीक है। फिर आप लोग ये वाई और जेड की जो वैल्यूज है आपके साथ जो प्लेन का कंबाइंड स्ट्रेस इक्वेशन था ये वाला, इसमें वाई और जेड की वैल्यूज पुट करते जाए और स्ट्रेस की वैल्यूज 0.123 पर लिखते जाए। तो जब ये कैलकुलेटर के ज़रिए आप लोग सॉल्व करोगे आपके साथ ये वैल्यूज आ जाएंगी और ये वैल्यूज किस चीज़ में, इसका यूनिट MPa है, सही है। क्योंकि फोर्स को हमने न्यूटन में चेंज किया था और मिलीमीटर लेन हमने मिलीमीटर में लिखा था, तो न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर मेगापास्कल के बराबर होता है, सही है। और ये वैल्यूज जो है ये mm है, ठीक है, ये वैल्यू जो है ये mm है। अब इसके बाद आप लोग इस डायग्राम को स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है उसको प्लॉट करें। देखो 1 पॉइंट पर अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मेरे साथ 28.97 आ रहा है और 2 पॉइंट पर हम मेरे साथ -47.95 आ रहा है, तो ये इसको ऊपर ले जाओ इस तरह और ये इसके साथ ज्वाइन कर, सही है, इस तरह ज्वाइन कर, फिर ये नीचे आ जाएगा ये इस तरह। फिर आप इस तरह करो कि 3 पॉइंट पर आपके साथ जो स्ट्रेस की हुई है 9.49 ये आ जाएगा। 4 पॉइंट पर आपके साथ आ जाएगा 22.3। ये जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको मैं आपको शो कर रहा हूँ, डाउनवर्ड वैल्यू जो है ये देखो 2 पॉइंट पर वैल्यू डाउनवर्ड थी, क्यों क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव थी -43.95, तो ये मैंने डाउनवर्ड शो कर ली। 5 पॉइंट पर भी यहाँ पर -27.9 है, तो ये भी मैंने डाउनवर्ड शो कर ली। और 6 पॉइंट पर 36.25 है, तो इसको अपवर्ड शो करो। तो इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लो, सही है। ये वाला पॉइंट जो है ना तो ये इस तरह ज्वाइन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखो ये 3 वाला पॉइंट जो है ये इस 2 वाले पॉइंट के साथ इस तरह ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरह ज्वाइन हो जाएगा। फिर 4 के साथ इसको इस तरह ज्वाइन कर लो, सही। यहाँ पर ये 4 वाला पॉइंट है ये 5 के साथ
5 की वैल्यू तो नेगेटिव थी, तो इसको हमने डाउनवर्ड थ्रो किया हुआ था। इस 4 पॉइंट को आप लोग 5 के साथ ज्वाइन कर लो, ठीक है। फिर इसको इसके साथ ज्वाइन कर लो इस तरह, या आपस में आप एक दूसरे के साथ ज्वाइन करो तो आपके साथ बहुत ही खूबसूरत डायग्राम आ जाएगा। अब उसके बाद आप लोगों ने न्यूट्रल एक्सिस तो लोकेट किया था ना, न्यूट्रल एक्सिस के जो इंटरसेप्ट थे वो हमारे साथ 10 और 6 आ रहे थे, इसको हमने 2 पॉइंट्स पे शो कर लिया। अब ये हमारे साथ न्यूट्रल एक्सिस लोकेट हुआ, यहाँ पर भी इस न्यूट्रल एक्सिस को इस तरह शो करें, सही है। इस न्यूट्रल एक्सिस को इस तरह शो करें, यहाँ पर ये सेंट्राइडल जेड एक्सिस और वाई एक्सिस भी आप लोग ड्रा करें इस तरह। ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस है। अब न्यूट्रल एक्सिस के इस साइड पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे साथ, इस साइड पे, ये साइड पे, न्यूट्रल एक्सिस के इस साइड पे, वो हमारे साथ डाउनवर्ड है। इसका मतलब ये कि ये हमारे साथ कंप्रेशन में, और इस साइड पे जो वैल्यू है वो अवे जा रहे हैं इस पॉइंट से, तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ टेंसाइल स्ट्रेसेस है यहाँ पर, सही है। या अगर हम इसको जनरली भी देखें, हम देखें, देखो इस पॉइंट पर जब हम इस तरह फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स तो यहाँ पर अप्लाई हो रहा था, इस तरह जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो एल सेक्शन था ये इस तरह जाएगा, इस एक्सिस पे जब है ये रोटेट होगा इस तरह, तो इस सेक्शन पे हमारे साथ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगे, इस सेक्शन पे टेंसाइल, सही है। थोड़ा बंदा इसको भी विजुलाइज भी कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर ये एल सेक्शन है, मैं इस पॉइंट पर स्ट्रेसेस लगा रहा हूँ, सही है, तो इस पॉइंट पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगे और इस पॉइंट पे टेंसाइल आएंगे, इस तरह रोटेट होगा। तो यहाँ पर भी इसी तरह है, देखो इस तरह ये कंप्रेसिव आ जाएगा और ये टेंशन में आ जाएगा। तो न्यूट्रल एक्सिस के इस साइड पे जो वैल्यूज़ है वो हमारे साथ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस है, और यहाँ इस साइड पे हमारे साथ टेंसाइल स्ट्रेसेस है। तो यहाँ पर हमारे साथ कंप्रेशन में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे साथ 47.95 जो 5 पॉइंट पर है, सही है। और उसके बाद हमारे साथ टेंशन में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो हमारे साथ 36.25 है, यानी इस पॉइंट पर, 6 पॉइंट पर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी लगी होगी, और इसमें मैंने बहुत ही आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।